आज असम, पुडुचेरी और केरलम में विधानसभा चुनाव 4 मई को आएंगे नतीजे। असम में 126 सीटों पर, केरल में 140 और पुडुचेरी में 30 सीटों पर चुनाव होना है। तीनों ही राज्यों में आज एक ही चरण में मतदान होगा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा, मेगा रैली से पहले जोरदार तैयारियां, बढ़ाएगी सुरक्षा। कल गृह मंत्री अमित शाह जारी करेंगे बंगाल में बीजेपी का घोषणा पत्र। मैनिफेस्टो आगामी चुनावों को लेकर बीजेपी की रणनीति और वादों के सामने रखेगा। बीजेपी के सीएम ममता पर वार, कहा आरजी कर रेप और मर्डर केस में टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल न्याय दिलाने के लिए नहीं बल्कि मामले को दबाने के लिए किया गया। मीटिंग में टीएमसी डेलीगेशन और चुनाव आयुक्त के बीच गहमा-गहमी। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन पर बैठक में चिल्लाने के आरोप है। ममता ने भवानीपुर सीट से दाखिल किया नामांकन पत्र, पैदल मार्च करते हुए पहुंची थी सर्वे बिल्डिंग। श्रीरामपुर में ममता बनर्जी की जनसभा, बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बंगाल में अमित शाह कर रहे हैं षड्यंत्र। कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी की रैली, एसआईआर पर कहा केवल हमारी और मृत लोगों के ही नाम कटे हैं। मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने की घटना पर सीमा पार नेटवर्क और सोची समझी साजिश की आशंका, एनआईए कर रही है मामले की जांच। ममता बनर्जी के सीआरपीएफ पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी में चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का आरोप लगाया है। आसनसोल में अनोखा प्रचार, ई रिक्शा चलाकर जनता के बीच पहुंची बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल, आसनसोल दक्षिण से उम्मीदवार है। पश्चिम बंगाल के उत्तर आसनसोल सीट पर एक ही नाम वाले 3 प्रत्याशी हैं। बीजेपी की उम्मीदवार कृष्णेंदु मुखर्जी ने टीएमसी पर लगाया है साजिश का आरोप, कहा वोटर नाम नहीं पार्टी और चिन्ह देखकर वोट देंगे। बंगाल में चल रही है परिवर्तन की लहर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का चुनाव आयोग पर वार, कहा चुनाव आयोग कितनी भी बेईमानी कर ले, बंगाल में नहीं होगी बीजेपी की जीत। शारदा घोटाले को मुख्य आरोपी सुदीप्ति सेन की जमानत याचिका मंजूर, आज जेल से बाहर आने की संभावना। बंगाल में ईडी की बड़ी कार्रवाई, मर्लिन प्रोजेक्ट लिमिटेड के साथ कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी, जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला। अधीर रंजन चौधरी के काफिले की गाड़ी पर ट्रक ने टक्कर मारी, पुलिस पर भड़के कांग्रेस के नेता। मोदी कैबिनेट के 5 बड़े फैसलों पर मुहर, राजस्थान में तेल रिफाइनरी और जयपुर मेट्रो फेज 2 के लिए हजारों करोड़ का बजट, खरीफ फसलों के लिए भी सब्सिडी का प्रावधान। पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त से पहले कैबिनेट ने दी 41,500 करोड़ रुपए की खाद सब्सिडी की मंजूरी। पूर्वोत्तर में ऊर्जा क्षेत्र मिलेगा बूस्ट, अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम एशिया परिस्थितियों पर मंत्रियों की बैठक में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की समीक्षा की है। एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने का भरोसा दिया गया। सूत्रों के मुताबिक मोदी कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल में संशोधन को मंजूरी दी और 2011 जनगणना के आधार पर लोकसभा की सीटें बढ़ाने की तैयारी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ गई। असम में दर्ज मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर 9-10 अप्रैल को मॉरिशस और 11-12 को यूएई के दौरे पर रहेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार कल लेंगे राज्यसभा सदस्य की शपथ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और शिवेश कुमार 16 अप्रैल को शपथ लेंगे। 116 करोड़ के फर्जी एफडी घोटाले पर चंडीगढ़ नगर निगम बैठक में हंगामा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने मांगा हिसाब, दोषियों पर कार्रवाई और सीबीआई जांच की मांग। चंडीगढ़ में सीएम आवास के घेराव के लिए निकले छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया। सीएम भगवंत मान की आपत्तिजनक टिप्पणी से भड़के थे प्रदर्शनकारी। खालसा साधना दिवस के लिए 1763 सिख श्रद्धालुओं को मिला है पाकिस्तान का वीजा। 10 अप्रैल को रवाना होगा ये जत्था। गुजरात दौरे पर कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स टीम, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की पूरी तैयारियों के लिए निरीक्षण के लिए आधिकारिक दौरे पर पहुंची है टीम। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स टीम की शिष्टाचार उनसे मुलाकात की और इस साल ग्लासगो में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए न्योता भी दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का पहला दौर शनिवार को होगा। पाकिस्तान में वार्ता के लिए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में टीम भेजने की तैयारी में अमेरिका। ट्रंप ने ईरान के मददगार देश को दी चेतावनी, का ईरान को सैन्य हथियार सप्लाई करने वाले देशों पर लगाएंगे 50% टैरिफ। ईरानी न्यूज एजेंसी के हवाले से बड़ी खबर, लेबनान में युद्ध विराम उल्लंघन को देखते हुए इजरायल पर हमले का विचार कर रहा है ईरान। 14 दिन के ईरान के सीज फायर पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बड़ा बयान। वेंस ने कहा है कि ईरान को किसी भी समझौते तक पहुंचने के लिए ईमानदारी और सच्ची नीयत से करनी होगी बातचीत। ईरान की धमकी पर इजरायल की 2 टूक, लेबनान पर नहीं होगा कोई समझौता। ईरान के साथ अस्थायी सीज फायर के बीच इजरायल ने लेबनान के कई शहरों पर हमला किया। 50 फाइटर जेट्स ने 160 से ज्यादा बम दागे। इजरायल ने राजधानी लेबनान पर बेरूत पर किया है बड़ा हमला। रिहायशी इलाकों में हुआ जानमाल का भारी नुकसान। ईरान युद्ध में सीज फायर पर रूसी सरकार से बड़ी बात, रूस की सुरक्षा परिषद ने उप प्रमुख दमित्री
मेदवेदेव को कहा है कि ईरान ने अपनी परमाणु ताकत दिखा दी है, जिसका नाम है हॉर्मुज स्ट्रेट। हॉर्मुज की क्षमता है असीमित। फ्रांस, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा समेत ईयू देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने किया ईरान युद्ध में सीजफायर का स्वागत। कहा, हम अमेरिका और ईरान के बीच हुए 2 सप्ताह के युद्ध विराम का स्वागत करते हैं। ऑस्ट्रेलिया और जापान के ईरान युद्ध में सीजफायर पर जताई गई खुशी। दोनों देशों ने मिलकर कहा, यह मध्य पूर्व के लिए अच्छी खबर। जापान के प्रधानमंत्री साने तकाइची ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बात करके हॉर्मुज के सभी जहाजों को सुरक्षित निकाले जाएं, इसे सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। रूस ने ईरान से सीजफायर का समझौता स्वागत किया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता का बयान, ईरान में युद्ध विराम के बाद अमेरिका का ध्यान फिर से यूक्रेन शांति वार्ता पर लौटेगा। ईसाई धर्मगुरु पोप लियो ने ईरान युद्ध में 2 हफ्तों के युद्ध विराम की सराहना की। पोप ने जोर देकर कहा, केवल बातचीत के जरिए ही युद्ध का स्थायी समाधान संभव। 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के कई शहरों पर रूस का बड़ा हमला। सूमी से लेकर खेरसोन और निकोपोल शहर में ताबड़तोड़ बमबारी। ईरान जंग थमी तो कोरियाई प्रायद्वीप पर बढ़ गया तनाव। उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट के समुद्र की ओर दागी कई बैलिस्टिक मिसाइलें। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में 25वें अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स क्लस्टर 2026 का आगाज मुख्यमंत्री धामी ने उद्घाटन किया। आईटीबीपी ने 5 दिवसीय वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का किया आयोजन। 19 टीमों ने 52 खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। एयरलाइन ऑपरेटर्स को बड़ी राहत। केंद्र सरकार ने एरा को पूरे भारत के प्रमुख हवाई अड्डों पर लैंडिंग और पार्किंग शुल्क कम करने के निर्देश दिए। 3 महीने के लिए पार्किंग और लैंडिंग चार्ज में 25% की कटौती का आदेश। तत्काल प्रभाव से दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट समेत 12 एयरपोर्ट्स पर यह नियम लागू होगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एचएएल का दौरा करके प्रचंड हेलीकॉप्टर की उड़ान भरी और रक्षा उत्पादन की तैयारियों का जायजा लिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता पहुंचे देवघर। बाबा वैद्यनाथ के दर्शन करके विधि विधान से पूजा अर्चना की। दक्षिण कश्मीर में बड़ा आईईडी हमला नाकाम हुआ। सुरक्षा बलों ने 14 किलोग्राम विस्फोटक निष्क्रिय किया। सूरत में जैन समाज ने महज 2 घंटे में ऊर्जा भूमि के निर्माण के लिए दिया करोड़ों का दान। महिलाएं सोने के आभूषण दान करती हुई नजर आईं। यूपी में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से भारी तबाही। गेहूं और रबी की फसलें बर्बाद हुई। किसानों को भारी नुकसान। सरकार से मुआवजे की मांग। मनाली में अटल टनल सहित लाहौल स्पीति के कई इलाकों में ताजा बर्फबारी। बेमौसम स्नोफॉल से पर्यटक खुश। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण उत्तर भारत में बदला है मौसम। पहाड़ों में बर्फबारी और जारी बारिश। मैदानी इलाकों में गरज और चमक के साथ हल्की बारिश। जम्मू कश्मीर के रामबन में जोरदार बारिश। NH-44 पर भूस्खलन से यातायात प्रभावित हुआ। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी। सड़कों पर जम गई है बर्फ। कई वाहन फंसे। कुपवाड़ा में जबरदस्त बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हुआ। प्रशासन की लोगों से सतर्क रहने की अपील। पंजाब के फजिल्का में झमाझम बारिश हुई है। तेज हवाओं के साथ गिरे हैं ओले। कई एकड़ फसल बर्बाद। उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर जारी है। बर्फ की सफेद चादर में ढका हुआ नजर आया मशहूर पर्यटन स्थल औली। औली में बर्फबारी का लुत्फ उठाने के पहुंचे थे सैलानी। स्नोफॉल के बीच ले रहे हैं ट्रैकिंग का मजा। रुद्रप्रयाग में खराब मौसम और बर्फबारी के बीच भी चारधाम यात्रा की तैयारियां जारी हैं। केदारनाथ धाम में 20 घंटों से लगातार हो रही है बर्फबारी। उत्तराखंड के टिहरी में बदला मौसम का मिजाज। धनौल्टी में फिर से शुरू हो गई है बर्फबारी। टिहरी में लगातार हो रही है बारिश और बर्फबारी में तापमान में गिरावट देखी गई। अलाव सेकते हुए नजर आए लोग। गुजरात के गोधरा में कबाड़ के गोदाम में भयंकर आग लगी। दमकल की टीम ने पाया आग पर काबू। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। नोएडा में गहरे गड्ढे में डूबने से छात्र की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 छात्रों को रेस्क्यू किया। नोएडा प्राधिकरण पर लापरवाही के आरोप। गुजरात के गोधरा पुलिस स्टेशन पर पथराव भड़काने वाले मुख्य आरोपी जाकिर सवा को गिरफ्तार किया गया। आरोपी सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद रील से उकसा रहा था। गुजरात के भावनगर में 134 खातों में 21 करोड़ की साइबर ठगी करने वाले गैंग के 9 लोग गिरफ्तार किए गए। मुख्य आरोपी फरार। हैदराबाद में शमशाबाद एयरपोर्ट पर एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई। 2 पुलिस अधिकारी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। पीलीभीत में मां को कोबरा के काटने के बाद बेटा सांप को डिब्बे में भरकर पहुंच गया था अस्पताल। इमरजेंसी वार्ड में हड़कंप। अमृतसर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी नेटवर्क का भांडाफोड़ किया। 3 आरोपी और 1 नाबालिग गिरफ्तार। 7 पिस्टल और 12 कारतूस बरामद। मेरठ में एक स्कूल बस अनियंत्रित होकर पलट गई। 48 बच्चे सकुशल निकाले गए बाहर। 5 की हालत गंभीर। धौलपुर में लगातार फोन पर परेशान किए जाने से विवाहिता ने खुदकुशी की। आरोपी युवक के खिलाफ पति ने दर्ज करवाया मामला। आईपीएल के रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 1 रन से हराया। राशिद खान ने झटके 3 विकेट। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस ने दिया था 210 रनों का लक्ष्य। जवाब में 20 ओवर में गुजरात टाइटंस 1 रन से चूकी। सरकार ने प्रवासी मजदूरों को खास राहत देते हुए एलपीजी सिलेंडर का
कोटा दोगुना कर दिया है। सरकार ने 2-3 मार्च की औसत सेल के आधार पर 5 केजी वाले एलपीजी सिलेंडर की एक्स्ट्रा सप्लाई देने की बात कही। यूएस ईरान तनाव कम होते ही डॉलर में आई है कमजोरी। सोने के दाम 3 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर पहुंचे। निवेशकों ने सेफ हेवन के तौर पर गोल्ड में खरीदारी बढ़ाई।